ये आदमी 150वीं बार जिंदा हुआ तो आखिरकार वो बॉस स्टेज तक पहुंच गया। तलवारबाज लड़की पहले से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन हर बार वो एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देती। इस बार जीतने का इरादा पक्का था। उसने एक चीनी तलवारबाज मास्टर को ढूंढा और उनकी शागिर्दी में आ गया। 158वीं बार जिंदा होने पर उन्होंने नंगी हथेलियों को तलवार की तरह चलाने का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में मास्टर ने उसे बुरी तरह हराया। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान पड़ गए। 161वीं बार के पुनर्जन्म तक उसने मजबूत बुनियाद तैयार कर ली थी। अब उन्होंने लकड़ी की तलवारों से अभ्यास शुरू किया, लेकिन वो अब भी अपनी मास्टर से हार रहा था। पर उनकी रहनुमाई में उसने धीरे धीरे तलवारबाजी की असली कला समझनी शुरू कर दी और आखिरकार उसे लकड़ी की तलवार पकड़ने की इजाजत मिली। 174वीं बार अब वो मास्टर के साथ कुछ वार बदलने लायक बन चुका था। 198वीं बार वो असली तलवार से लड़ने में सक्षम हो गया। 7 वारों के अंदर उसने अपनी मास्टर को हरा दिया। अब तलवारबाजी में निपुण होने के बाद उसने अपने मास्टर को झुककर सम्मान दिया और वापस बॉस स्टेज पर पहुंचा। इस बार उसने अपनी बंदूक छोड़ दी और दीवार से एक तलवार उठा ली। तलवारबाज लड़की बिजली की तेजी से उस पर झपटी, लेकिन वो अडिग खड़ा रहा। बस 2 सहज वारों में उसने लड़की के बालों का 1 इंच हिस्सा काट दिया। एक हाथ से तलवार चलाते हुए वो तलवारबाजी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। लड़ाई के दौरान अगर उसकी तलवार छूट भी जाती तो वो फौरन एक और पकड़ लेता और सामने वाले को हरा देता। तलवारबाज लड़की हार चुकी थी। अब बस आखिरी रक्षक बचा था, 400 पाउंड का एक शक्तिशाली बॉडीगार्ड। लेकिन आदमी ने बिना वक्त गंवाए अपनी तलवार सीधी उसके माथे में उतार दी। अब सिर्फ पुराना बॉस बचा था, लेकिन वो कोई खास लड़ाकू नहीं था, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल नहीं था। तभी बॉस को समझ आया कि आदमी इतना ताकतवर कैसे हुआ। ये सब उसकी पूर्व पत्नी की वजह से था, जिसने बॉस की वर्ल्ड रीसेट मशीन का इस्तेमाल उसी पर कर दिया था। गुस्से में बॉस ने उसके बेटे को खत्म करने के लिए हत्यारे भेज दिए। ये सुनते ही आदमी ने फौरन बॉस को मार डाला और अपने बच्चे को बचाने के लिए भागा, लेकिन वो देर कर चुका था। हत्यारे उसके बेटे को मार चुके थे। आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी ओवरलोडेड रीसेट सिस्टम ने एक भीषण धमाका कर दिया, जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। फिर से आदमी टाइम लूप में फंस गया, लेकिन इस बार वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने हार मान ली। पहले हत्यारे ने उसे बिना किसी प्रतिरोध के मार दिया, फिर दोबारा, फिर बार बार। उसे याद भी नहीं रहा कि वो कितनी बार मरा। फिर अचानक उसने एक फैसला लिया, वो एक बार और कोशिश करेगा। एक विमान पर कूदकर उसने पायलट को दुश्मन के अड्डे तक ले जाने पर मजबूर किया। ठीक 7:10 पर वो पहुंच गया। 7:12 पर उसने गन से सभी हथियारों को खत्म कर दिया। 2 मिनट बाद उसने बाकी गार्ड्स का सफाया कर दिया और पुराने बॉस तक जा पहुंचा, इससे पहले कि वो उसकी पूर्व पत्नी को नुकसान पहुंचा पाता। इस बार आदमी ने बाजी मार ली। उसने अपनी पूर्व पत्नी को बचा लिया, उसने पुराने बॉस को हराया, उसने दुनिया को बचा लिया। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। रीसेट मशीन अब भी फटने वाली थी। इसे रोकने का बस एक ही तरीका था, उसे खुद इस मशीन के साथ जुड़ना था। उसे नहीं पता था कि उसके अंदर जाते ही क्या होगा, लेकिन अपनों के लिए उसने बिना सोचे कदम बढ़ा दिया और बिना पीछे देखे वो मशीन के भीतर चला गया।